क्या तुम्हें लगता है कि वक्त कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि किस्मत ने तुम्हारे रास्ते में सिर्फ अंधेरा ही बिखेर दिया है? तो सुनो, कृष्ण कहते हैं, हे मानव, घबराओ मत। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है, यही सबसे बड़ा बदलने वाला है। जब जीवन तुम्हें ठुकरा देता है, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगते हैं, जब चारों ओर निराशा का अंधेरा छा जाता है, तब भीतर से आवाज आती है, बस ठहरो, सब्र रखो, यही पल भी गुजर जाएगा। याद रखो, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे चीर कर निकल ही आता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में अपनी असली चमक पाता है। अगर अभी तुम्हारे साथ बुरा समय चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छा समय आने के लिए रास्ता बना रहा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को अटूट बनाती है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में हिम्मत हार कर बैठ जाता, तो क्या उसका नाम आज इतिहास में दर्ज होता? नहीं, लेकिन उसने कृष्ण की वाणी सुनी, सब्र किया, और परिणाम ने पूरे संसार को बदल दिया। यही जीवन का रहस्य है, सब्र रखो, समय को अपना काम करने दो। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूटता है, तो दिल बेचैन हो उठता है, मन भागना चाहता है, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा होने लगती है। लेकिन कृष्ण हमें यही तो सिखाते हैं कि भागने से नहीं, रुककर सामना करने से जीत मिलती है। समय एक ऐसी धारा है जो कभी रुकती नहीं, यह बहती रहती है, और जिसके पास धैर्य है वही उस धारा के पार पहुंच पाता है। सोचो, खेत में बीज बोते ही क्या फल मिल जाता है? नहीं, किसान महीनों तक प्रतीक्षा करता है, धूप सहता है, वर्षा झेलता है, मिट्टी में श्रम मिलाता है, और फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है, पौधा बढ़ता है, और अंत में सुनहरी फसल लहराने लगती है। यही तो जीवन है, यही तो सब्र है। अगर तुम बीच में ही अधीर हो जाओ, तो कभी फल तक पहुंच ही नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं, हे साधक, दुख केवल परीक्षा है, यह स्थायी नहीं। यह तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, ताकि जब सुख आए तो तुम उसका मूल्य समझ सको। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो समझ लो कि समय तुम्हें नया आकार दे रहा है। जो धैर्य रखता है वही अंततः जीतता है। याद रखो, पत्थर को तराशे बिना मूर्ति नहीं बनती, सोने को तपाए बिना आभूषण नहीं बनता, और इंसान को परखा बिना उसका असली तेज प्रकट नहीं होता। अगर आज तुम्हें दर्द मिल रहा है, तो मान लो कि ईश्वर तुम्हें तराश रहा है, ताकि कल तुम में चमक और बढ़ जाए। सब्र वही ताकत है जो इंसान को हार से विजय तक पहुंचा देती है। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तब उसे लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन यही तो भ्रम है, यही तो अधीरता का खेल है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह चक्र है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। कृष्ण यही संदेश देते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह की किरणें उसे मिटा ही देती हैं। सोचो, जब द्रौपदी अपमान के क्षणों में रो रही थी, जब उसकी सारी आशाएं टूट चुकी थीं, तब भी कृष्ण ने समय बदल दिया, पल भर में असंभव को संभव कर दिखाया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास और धैर्य है तो बदलाव अवश्य होगा। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर क्या नदी तुरंत समुद्र तक पहुंच जाती है? नहीं, वह चट्टानों से टकराती है, लंबी दूरी तय करती है, कितने मोड़, कितनी रुकावटें पार करती है, और फिर जाकर विशाल सागर में समा पाती है। उसी तरह इंसान को भी निरंतर चलते रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मंजिल देर से सही लेकिन मिलकर ही रहती है। कृष्ण कहते हैं, अधीरता विनाश की ओर ले जाती है और धैर्य चमत्कार की ओर। जब तुम थक कर हार मान लेते हो, तभी तुम्हारी सफलता का रास्ता बीच में ही टूट जाता है। लेकिन अगर तुम रुककर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो वही समय तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। याद रखो, संसार का हर बदलाव समय की ही देन है, चाहे वह युद्ध हो, शांति हो, दुख हो या सुख। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधैर्य है, क्योंकि जब दिल में उतावली बढ़ती है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। वही निर्णय जो शांति में सही लगते हैं, जल्दबाजी में गलत साबित होते हैं। कृष्ण हमें यही तो समझाते हैं कि धैर्यवान इंसान ही जीवन के कठिन मोड़ों को सही दिशा दे पाता है।
अगर बीज को समय से पहले मिट्टी से बाहर निकालोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। याद करो, कंस ने कितना अत्याचार किया, कितनी बार अच्छाई को मिटाने की कोशिश की, परंतु क्या वह सदा टिक पाया? नहीं, उसका अंत भी समय ने ही किया। यह प्रमाण है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, समय उसके घमंड को तोड़ ही देता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म की रक्षा स्वयं समय करता है, बस मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। जीवन का सत्य यही है कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल हंसने का कारण बनेगा। बस तुम्हें उस मोड़ तक पहुंचने के लिए सब्र करना होगा। जैसे मेघ बरसते हैं तो बादल छोड़ते ही इंद्रधनुष उभर आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुंदर अवसर सामने आते हैं। मन को समझाना आसान नहीं होता, पर कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो मन डराता है, कहता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन वही मन अगर धैर्य से भरा रहे, अगर उसमें विश्वास हो, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय कभी भी किसी को स्थायी रूप से दुखी नहीं रखता, वह हर पल नया रंग भरता है। जब तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें ही असली ताकत बनती हैं। अगर जड़ें मजबूत हैं तो आंधी चाहे जितनी भी तेज हो, पेड़ गिरता नहीं। उसी तरह इंसान के जीवन में सब्र ही उसकी जड़ है। जो धैर्यवान होता है वह हर मुसीबत में डटा रहता है और समय के बदलते ही और भी मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। सोचो, अगर समुद्र लहरों को रोक दे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समुद्र को पता है कि हर ज्वार के बाद भाटा आएगा और हर भाटे के बाद ज्वार लौट कर आएगा। यही जीवन का नियम है, यही समय का सत्य है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। आज यदि मुश्किल है तो कल सहूलियत होगी, आज यदि हार है तो कल जीत होगी। बस प्रतीक्षा कीजिए, विश्वास बनाए रखिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्तव्य है चलते रहना, परिणाम समय देगा। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हमें अपनी ओर से प्रयास करते रहना है, पर परिणाम की घड़ी समय ही तय करता है। जैसे घड़ी की सुइयां अपने हिसाब से आगे बढ़ती हैं, वैसे ही भाग्य भी अपने समय पर खुलता है। ध्यान से सोचो, अगर इंसान हर कठिनाई को अंत समझ ले तो जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर कठिनाई को एक नया सबक समझ ले तो वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। वक्त की ठोकरें इंसान को उतना सिखा देती हैं जितना किताबें भी नहीं सिखा पाती। यही कारण है कि संकट आने पर घबराना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही बदलाव की शुरुआत होती है। कभी गौर किया है, जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। वही बारिश अगर बाढ़ बन जाए तो विनाश भी कर देती है। समय भी कुछ ऐसा ही है। जब सही अवसर पर बरसता है तो जीवन में ताजगी भर देता है, और जब तूफान बनकर आता है तो हमें परखता है। कृष्ण यही कहते हैं, हर परिस्थिति का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने वाली है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका दुख ही सबसे बड़ा है, लेकिन जरा ठहर कर देखो, समय ने हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा दी है। जिस तरह धनुष की डोरी को जितना अधिक खींचा जाता है उतना ही दूर बाण जाता है, उसी तरह जितनी बड़ी परीक्षा मिले उतना ही बड़ा भविष्य छुपा हुआ होता है। बस उस खिंचाव को सहन करने का धैर्य चाहिए। दुनिया का कोई भी साम्राज्य सदा के लिए नहीं टिका, चाहे वह रावण का अहंकार हो या कौरवों की ताकत, सबका अंत समय ने ही किया। इसका मतलब यही है कि कोई भी स्थिति शाश्वत नहीं। न दुख स्थायी है न सुख स्थायी। स्थायी है तो सिर्फ बदलाव, और जो इस बदलाव के लिए तैयार है वही विजेता कहलाता है। कृष्ण ने गीता में कहा, शांत चित्त वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि अधीर व्यक्ति अपने ही डर में हार जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति समय की चाल को पहचान कर सही दिशा चुन लेता है। जो यह समझ गया कि समय ही सब कुछ बदल देता है, उसके भीतर कभी निराशा टिक ही नहीं सकती। जब दीपक जलता है तो लौ सबसे पहले डगमगाती है, हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है, पर यदि बाती और तेल पर्याप्त हो तो वह अंधकार को दूर कर देता है। यही तो धैर्य का संदेश है। जितनी चुनौतियां बढ़ती हैं उतना ही सब्र की लौ और प्रज्वलित होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने धैर्य को थामे रखता है उसे कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती। याद करो, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा था। हालात उसके पक्ष में नहीं थे,
लेकिन उसका साहस अडिग था। वह जानता था कि अंत चाहे जैसा भी हो, धैर्य और संघर्ष ही उसकी पहचान होंगे। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि समय चाहे जैसा मोड़ ले, इंसान को अपने प्रयास और सब्र से पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी नदी की धाराओं को देखो, चट्टानों से टकराकर भी वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यही जीवन का संकेत है। बाधाएं आएंगी, लोग रोकेंगे, हालात गिराएंगे, पर अगर तुम ठहर कर सब्र से काम लोगे तो समय खुद तुम्हें रास्ता दिखा देगा। मनुष्य अक्सर चाहता है कि हर काम तुरंत पूरा हो जाए, परंतु यदि हर सपना एक झटके में सच हो जाए तो उसका मूल्य ही कहां रह जाएगा। पेड़ अगर एक ही दिन में फल देने लगे तो फल का स्वाद भी फीका लगने लगेगा। इसीलिए ईश्वर समय को साधन बनाते हैं ताकि इंसान इंतजार करना सीखे, धैर्य रखना सीखे और प्राप्ति का आनंद गहराई से महसूस कर सके। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी लहर स्थायी नहीं होती, हर लहर के बाद अगली लहर आती ही है। यही संकेत है कि समय कभी स्थिर नहीं, वह निरंतर गतिशील है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर आज तुम्हारे हिस्से में संघर्ष की लहर है तो कल सफलता की लहर भी तुम्हारे तट को छुएगी। सोचो, पांडवों का जीवन कितना कठिन था। वनवास, अपमान, भूख प्यास, हर प्रकार की परीक्षा उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कठिनाई को सहकर अपने समय का इंतजार किया, और जब वह घड़ी आई तो वही पांडव जिन्होंने जंगल में रातें काटी थीं, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। यह प्रमाण है कि सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग तात्कालिक दुख को स्थायी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यही अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंत कभी नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। बीज का अंत ही तो अंकुर का जन्म है, और अंकुर का अंत ही विशाल वृक्ष का आरंभ है। जब तक इंसान यह नहीं समझेगा कि समय हर चीज को बदल देता है, तब तक वह निराशा में ही फंसा रहेगा। कृष्ण कहते हैं, संकट इंसान को तोड़ने नहीं आते, उसे गढ़ने आते हैं। जब तक लोहे को बार बार आग में नहीं तपाया जाता, वह मजबूत इस्पात नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही समय की कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम हार मान लोगे तो अपूर्ण रह जाओगे, लेकिन अगर सब्र कर लोगे तो संपूर्ण बन जाओगे। ध्यान से देखो, जब कोई कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है तो सबसे पहले उसे थपेड़े मारता है, आग में तपाता है, और तभी जाकर सुंदर घड़ा तैयार होता है। अगर मिट्टी उस तपन को सहन न करे तो कभी घड़ा बन ही नहीं सकता। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। कृष्ण यही बताते हैं कि धैर्य ही वह अग्नि है जिसमें तपकर इंसान सोने सा चमकने लगता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। देखो किसान को, वह बीज बोने के बाद रोज खेत को पानी देता है, परंतु हफ्तों तक उसे जमीन से कुछ दिखता ही नहीं। क्या वह रुक जाता है? नहीं। वह जानता है कि धरती के भीतर बीज चुपचाप जड़ें फैला रहा है। ठीक वैसे ही तुम्हारा सब्र तुम्हारे भीतर भविष्य की ताकतें तैयार कर रहा है, जिनका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। याद करो, जब गोकुल में माखन चोरी की कहानियां थीं, लोग हंसते थे, नाराज होते थे, पर उसी शरारती कृष्ण ने आगे चलकर कौरवों के घमंड को तोड़ा। यह संकेत है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, समय का पहिया हर किसी की भूमिका बदल देता है। आज लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन कल वही लोग तुम्हारी शक्ति का गुणगान करेंगे। समय की एक खूबसूरती यह भी है कि वह किसी को स्थायी रूप से ऊपर या नीचे नहीं रखता। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही भाग्य भी बदलता है। ठंडी हवा का झोंका तपते सूरज के बाद ही सुखद लगता है। दुख का महत्व भी तभी समझ आता है जब सुख उसके बाद आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें अगले चरण तक ले जा रही है। जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या वह सचमुच गायब हो जाता है? नहीं, वह वहीं है, बस हमारी नजर से ओझल हो गया है। जीवन का कठिन समय भी कुछ ऐसा ही होता है। यह हमें भ्रम देता है कि अब उजाला नहीं बचेगा, पर वास्तव में उजाला कभी खोता नहीं। बस प्रतीक्षा करनी होती है कि बादल छौंटें और रोशनी फिर से चमक उठे। कृष्ण इसी सत्य की याद दिलाते हैं।
सूरज को दोष मत दो, बादलों को समय दो कि वे स्वयं हट जाएं। कभी सोचना, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में धैर्य खो देता और हथियार डाल देता तो क्या उसका नाम आज भी लोग श्रद्धा से लेते? उसका सब्र ही उसकी जीत की कुंजी बना। उसने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और समय ने उसके धैर्य को विजय में बदल दिया। यह प्रमाण है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य ही भाग्य को पलट देता है। जीवन में हर रिश्ते, हर सपना, हर उपलब्धि का अपना समय होता है। फूल को जबरदस्ती खोलोगे तो उसकी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, लेकिन अगर इंतजार करोगे तो वही फूल अपनी पूरी सुंदरता से खिलेगा। यही नियम इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। अधीरता विनाश लाती है और सब्र सौंदर्य और सफलता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें यही सिखाता है कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हमें अपना प्रयास करना चाहिए और परिणाम की घड़ी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब घड़ी सही होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तूफान की आंधियां आती हैं तो समुद्र की लहरें असमंजस में पड़ जाती हैं, लेकिन वही लहरें ठहरती नहीं। वह अपने रास्ते की तलाश करती हैं और अंततः किनारे तक पहुंच जाती हैं। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी घेर लें, अगर तुम सब्र से डटे रहोगे तो समय तुम्हें सही दिशा दिखा ही देगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। कभी सोचा है कि चट्टानों पर गिरता पानी भी उसे धीरे धीरे गाढ़ा बना देता है? यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। यदि तुम अधीर हो जाओ और जल्दी में फैसले लो तो तुम्हारा गढ़ अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर धैर्य से हर मोड़ का सामना करोगे तो समय तुम्हारी मेहनत को सार्थक बना देगा। याद करो, युधिष्ठिर को सत्ता मिलना इतना आसान नहीं था। वनवास, अपमान, परीक्षा, हर मोड़ पर उसे सब्र करना पड़ा, लेकिन उसने रुकावटों के आगे हार नहीं मानी। समय ने उसका साथ दिया और अंततः वही धर्मराज बन पाया। यह हमें सिखाता है कि समय हर किसी का न्याय करता है, बस धैर्य रखने वाला ही उसका पूरा लाभ उठा पाता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को शांत रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि अधीर मन हमेशा डरता है, हमेशा पीछे हटता है, लेकिन स्थिर मन हर चुनौती का सामना कर सकता है, हर कठिनाई को पार कर सकता है और अंततः विजय पा सकता है। समय सब बदल देता है, बस हमें उसके साथ चलना और सब्र बनाए रखना आता होना चाहिए। जब सर्दी की तेज हवा आती है तो पेड़ झुक जाते हैं पर टूटते नहीं। वही पेड़ समय के आने पर फिर सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी ऊंचाई बढ़ाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कठिनाइयां इंसान को झुका देती हैं, लेकिन अगर उसने सब्र रखा तो वही कठिनाइयां उसकी शक्ति और स्थिरता का आधार बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। सोचो, अगर धरती पर बारिश न होती तो फसल कैसे उगती? बीज को पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, समय चाहिए, और तभी तो वह अंकुरित होकर विशाल पौधा बनता है। जीवन में भी सफलता उसी व्यक्ति के पास आती है जो धैर्य से मेहनत करता है और समय के फल की प्रतीक्षा करता है। जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है, लेकिन धैर्य सच्चाई दिखाता है। याद करो, जब कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को समझाया कि युद्ध में डर मत, कर्म करते रहो, तो यह केवल एक युद्ध की सीख नहीं थी, यह जीवन की हर परीक्षा की सीख थी। जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। समय सब बदल देता है, लेकिन केवल उनके लिए जो अपनी मेहनत और विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी लगता है कि इंसान अकेला है, कि कोई उसका साथ नहीं देगा, परंतु वही समय, वही परिस्थितियां जब ठीक समय पर बदलती हैं तो अकेला इंसान भी एक सेना की ताकत हासिल कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले सही दिशा में बढ़ो, समय तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब अंधेरा घना हो और रास्ता दिखाई न दे, तब भी याद रखो कि रात सदा के लिए नहीं रहती। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही समय हर मुश्किल को पीछे छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ चलता है, उसके लिए कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहता। सोचो,
अगर खेत में मेहनत करने वाला किसान अपनी फसल को देखकर तुरंत निराश हो जाए तो क्या वह कभी फसल काट पाएगा? नहीं, उसे दिन रात, धूप बारिश, मौसम की हर परीक्षा सहनी पड़ती है और वही धैर्य उसे अंत में सुनहरे परिणाम तक पहुंचाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी रुकता नहीं, उसका समय अवश्य आता है। याद करो, जब अर्जुन ने युद्ध में डर महसूस किया, उसने हार मानने की सोची, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म करते रहो, परिणाम समय पर मिलेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म तुम्हारा, परिणाम समय का। यदि तुम अपने प्रयास में सब्र रखोगे तो समय तुम्हारे पक्ष में होगा। कभी कभी लगता है कि कठिनाइयां अजेय हैं, परंतु समय सब बदल देता है। जो आज कमजोर लग रहा है, वही कल अपनी मेहनत और धैर्य से सबसे मजबूत बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास की ताकत से बड़ा कोई योद्धा नहीं। जो इसे अपनाता है वही अजेय बन जाता है। जब जीवन में तूफान आता है तो अक्सर लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हर तूफान के बाद शांति आती है, बस सब्र रखना सीखो। इंसान के भीतर छुपी शक्ति तब प्रकट होती है जब वह अंधकार में भी डटा रहता है। सोचो, अगर नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा से डरकर रुक जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, वह हर चट्टान, हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। उसी तरह इंसान को भी कठिनाइयों को पार करना होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है, समय उसे उसकी मंजिल तक अवश्य ले जाता है। याद करो, जब द्रौपदी ने कठिनाइयां झेली, अपमान सहा और संकट में धैर्य नहीं खोया, तब उसके साहस और विश्वास ने समय के खेल को बदल दिया। कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं पाईं, बल्कि उसका सम्मान और शक्ति बढ़ा दी। यही कृष्ण की शिक्षा है। सब्र रखना ही असली विजय है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।